अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टिप्स वर्चुअल क्लास सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 10th। जैसा कि स्टूडेंट्स आज हम लोग अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इससे पहले हम लोगों ने 2 चैप्टर्स पढ़े हैं। एक हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम था, दूसरा हमारे पास एसिड बेसिस एंड साल्ट, एंड द थर्ड वन चैप्टर इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच है केमिस्ट्री की, डील्स विद द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशंस, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशंस ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड डेट इज़ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स को स्टडी करेंगे, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या रिएक्शंस हैं, क्या प्रिपरेशंस हैं, ये सारा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर स्टडी करेंगे। टॉपिक है आज का हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको पता है कि हमारे पास कार्बन बेस्ड कंपाउंड, कार्बन एंड हाइड्रोजन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अर्ली साइंटिस्ट जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो डिराइव किया था लिविंग थिंग्स से। जैसे कि हमारे पास प्लांट्स को शुगर को लिया प्लांट सोर्सेज से, यूरिया को लिया एनिमल सोर्सेज से, क्योंकि हमारे पास जो है वर्ड ऑर्गेनिक जो है वो डिराइव हुए है लाइव और लिविंग से। ठीक है, तो ये कहा जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो है वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं या हमारे पास सिंथेसाइज किए जाते हैं, कहाँ से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अब हमारे पास और इस टाइम पे हमारे पास एक साइंटिस्ट था ब्राज़ीलियस 1815 में, उसने एक थ्योरी फॉरवर्ड की जिसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी कि क्योंकि उस टाइम ये बिलीव किया जाता था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास जो है ऑब्टेन किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और उनके अंदर जो है वो एक नेचुरल फोर्स पाई जाती है। ठीक है, सुपर नेचुरल फोर्स पाई जाती है जिसको क्या नाम दिया था, वाइटल फोर्स का, और उसी की बेस पे फिर उसको वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दे दिया। इस थ्योरी के मुताबिक वाइटल फोर्स जो है वो पोजेस होती है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, एंड सच कंपाउंड्स कैन नॉट बी ऑब्टेन और सिंथेसाइज इन द लेबॉरेटरी, और ऐसे कंपाउंड जो हैं वो हम लोग सिंथेसाइज उनको नहीं कर सकते लैब के अंदर। ये तो था हमारे पास ऑल कॉन्सेप्ट जो कि ब्राज़ीलियस ने हमें दिया, और फिर उसके बाद हमारे पास एक न्यू साइंटिस्ट आया, ठीक है, फ्रेडरिक हॉलर, जिसने हमारे पास ये बताया कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग लैब के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेडरिक हॉलर ने हमारे पास अमोनियम साइनाइड को हीटअप किया। तो हीटअप करने की वजह से जो हमारे पास कंपाउंड बना था, अमोनियम साइनाइड को हीटअप करने की रिज़ल्ट में वो हमारे पास क्या था, यूरिया था। तो इससे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक यूरिया हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या हुआ कि उसने जो है यूरिया को लैब के अंदर सिंथेसाइज किया। तो ये वो पहला साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास ओल्ड थ्योरी को जो है वो हमारे पास गलत साबित किया, और इसके बाद से अब तक जो है वो हज़ारों के हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लैब के अंदर सिंथेसाइज हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास लार्ज क्लास होती है, इसी वजह से हम लोग इनको स्टडी करते हैं सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में। ठीक है, अब हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मौजूद हैं, और थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो हर साल जो है वो हमारे पास प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से डिटेल स्टडी अगर शो करती है कार्बन एंड इज़ एन एलिमेंट बट स्टिल इट्स कंपाउंड्स आर इन मिलियन। ठीक है, अब हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हमारे पास जो है उनमें स्टडी करते हैं हम कार्बन, हाइड्रोजन्स को, और इसके अलावा हम लोग एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स को, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन वगैरह। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बात की डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव्स मींस कि जितने भी कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है वहाँ से किसी भी एक हाइड्रोजन का, किसी भी एक एलिमेंट का रिप्लेस होकर किसी दूसरे एलिमेंट का आ जाना। जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, देन वी कॉल द डेरिवेटिव ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास 2 तरह से, एक नेचुरली अकरिंग होते हैं जैसे कि हमारे पास कोयला हो गया, फूड वगैरह, और दूसरा हमारे पास सिंथेटिक मैन मेड जिसे हम खुद बनाते हैं, प्लास्टिक वगैरह, डिटर्जेंट्स, मेडिसिन्स वगैरह हम लोग खुद बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है हर कंपाउंड्स को जो है 4 तरह से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। एक हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दूसरा हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तीसरा हम लोग कंडेंस फार्मूला से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन हम लोग डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखें, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस चीज़ को शो करता होता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन, यहाँ पे प्रोपेन की एग्ज़ाम्पल ली C3H8। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है कि इसके अंदर क्या है आपके पास 3 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, इसके अंदर। तो ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। प्रोपेन कंसिस्ट ऑफ 3 कार्बन, ठीक है, एंड 8 हाइड्रोजन एटम्स। ऐसा ही था। दूसरा उसने लिखा ब्यूटेन C4H8। तो C4H8 देखें, ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन्स। तो ये क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि किस चीज़ को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कितने हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद है। दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्ट्रक्चर फार्मूला जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्या शो करता है, अरेंजमेंट शो करता है डिफरेंट एटम्स की ऑफ वेरियस एलिमेंट्स अराउंड द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। क्या हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है कि कौन कौन सा एलिमेंट कार्बन के अराउंड किस तरीके से हमारे पास जो है वो मौजूद है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चर फार्मूला शो द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल एंड शोइंग द बॉन्डिंग अरेंजमेंट ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर फार्मूला हमें इसकी बॉन्डिंग एटम बताता है, क्या है ये हमारे पास अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, और इसके अलावा हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट जो है वो इसके साथ मौजूद हैं। इन स्ट्रक्चर फार्मूला ऑल द बॉन्ड्स आर शोन विद देयर एग्जैक्ट नंबर। सिंगल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ट्रिपल लाइन। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपेन, जैसे कि हम लोगों ने पीछे लिखा था C3H8। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला प्रोपेन। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है और 8 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। इसी तरह से दिस इज़ द स्ट्रक्चर फार्मूला ब्यूटेन, कि हमारे पास 4 कार्बन है, ब्यूटेन है, सिंगल बॉन्डिंग है, इसकी स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है ये हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड है। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन तमाम के तमाम जो मौजूद हैं वो कौन से हैं, हाइड्रोजन है, तो इसको फिर हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। तो जब स्ट्रेट चेन में कोई भी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन मौजूद हो तो उसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन, एन फॉर नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो आ जाती है वो कंडेंस फार्मूला है। The condensed formula of the molecule is the formula where the groups of atoms are ordered as they appear in the structure formula with no bonds or dashes। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल कंपाउंड को जो है वो लिखते हैं विदाउट डैशेस, ठीक है, उनके अंदर कोई भी गैप दिए और बॉन्ड्स वगैरह दिए बगैर। अ ट्रू कंडेंस फार्मूला कैन बी रिटन ऑन अ सिंगल लाइन विदाउट एनी ब्रांचिंग। For example, hexane has 6 carbon and 14 hydrogen atoms and its formula of C6H14। The condensed formula of hexane, अगर इसी को condensed formula लिखें तो CH3 CH2 4 CH3 are condensed of heptane। इसी तरह से हेप्टेन। अब देखिए कि हमारे पास 3 कार्बन मौजूद थे, तीनों की तीनों कार्बन जो है वो पूरे हो गए, ठीक है। 14 हाइड्रोजन पूरे करने, 3 और 3 6 और 4 2 आर 8, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 14 हो जाएंगे। और कार्बन कितने थे हमारे पास, 6। तो एक कार्बन ये था, एक कार्बन आपके पास ये, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, 2 कार्बन पूरे। इसके अलावा ये जो बायर 4 है ब्रैकेट के, ये इन दोनों के साथ है, तो 4 ये 6 कार्बन पूरे हो गए। ये कॉन्डेंस फार्मूला है किसका, हेप्टेन का, हेक्सेन का, हेक्सेन का, C6 का। इसी तरह से 14 हाइड्रोजन थे, 3 और 3 6 और 4 2 आर 8, तो 8 हाइड्रोजन पूरे हो गए। इसी तरह से अगर आप लोग हेप्टेन का देखें, 7 का, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, 2 और 5 कार्बन ये आगे, 7 कार्बन आपके पास। और इसके अलावा 3 और 3 6 और 5 2 आर 10, तो कितने हो गए आपके पास, 16। तो C7H16, ये क्या है हमारे पास, हेप्टेन का फार्मूला, और ये इसकी कंडेंस फार्मूला है एक। और कंडेंस फार्मूला को जो है हम लोग राइट करते हैं विदाउट डैशेस और बॉन्ड्स, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो डॉट और क्रॉस फार्मूला है। स्ट्रक्चर फार्मूला के लिए यूज़ किया जाता है इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर शोन एज डॉट एंड क्रॉस बिटवीन वेरियस एलिमेंट इन वन मालिक्यूल ऑफ द कंपाउंड्स आर कॉल्ड डॉट एंड द क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉन फार्मूला। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट का फार्मूला को, स्ट्रक्चर्स को जो है वो डॉट और क्रॉस के ज़रिए जो है वो हम लोग लिखते हैं। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स रिप्रेजेंट अ कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या है यहाँ पे शो कर रहा है कि यहाँ पे इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मीथेन मालिक्यूल द 4 इलेक्ट्रॉन्स और कार्बन्स आर रिप्रेजेंटेड। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन CH4। यहाँ पे जो हमारे पास 4, ठीक है, CH4, यहाँ पे इन मीथेन मालिक्यूल द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम्स के, हमारे पास जो 4 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन एटम्स के, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से। एंड क्रॉस इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम्स। अब देखिए हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 इट्स मीन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास एटॉमिक नंबर 6 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है। उसको हम लोगों ने किससे शो कर दिया, डॉट से शो कर दिया। जबकि हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉनों को हम लोगों ने किससे शो कर दिया, क्रॉस से शो कर दिया, ठीक है। द मालिक्यूल्स ऑफ मीथेन्स और प्रोपेन्स आर शोन बिलो। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ मीथेन, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को जो है हम लोगों ने डॉट से शो किया और हाइड्रोजन्स को हम लोगों ने किससे शो किया, क्रॉस से शो किया। इसके अलावा इसी के साथ दूसरा है डॉट क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो उसमें भी आप देखें कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन मौजूद है, 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने किससे शो किया, डॉट से, क्रॉस से शो किया। और कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने किससे शो किया, डॉट से। तो दिस इज़ द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग 4 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके मालिकुलर फार्मूला से, उसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी, उसका कॉन्डेंस फार्मूला लिख के भी, और उसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिख के भी हम लोग उसको कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज़ है अल्केन्स मेंबर्स की। इसमें इसका जनरल फार्मूला दिया हुआ है, मालिकुलर फार्मूला दिया हुआ है, कॉन्डेंस फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो मीथेन है, सबसे पहले मीथेन का मालिकुलर फार्मूला CH4 है, कॉन्डेंस फार्मूला भी इसका CH4 है, और जनरल फार्मूला CnH2n+2 C। फिर इसी तरह से C1 है H2×1 CnH2n+2 है। अब इसमें n की जगह आप मीथेन में 1 पुट करें, ईथेन में 2 पुट करें, प्रोपेन में 3, जहाँ पे n आता है तो आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर जो है वो बनती जाएंगी। जैसे ये मीथेन की थी, 2 कार्बन है इसमें और 6 हाइड्रोजन ईथेन, फिर 3 कार्बन, 8 प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसी तरह से आप लोगों के पास ये सीरीज़ है। होमवर्क आप लोगों का ये है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद इसको अच्छे से याद करना है। और ये जो आप लोगों के पास 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सीरीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है, आप लोग इसका जो है वो मालिकुलर फार्मूला भी सेपरेट करके अपने पास कॉपीज़ पे लिखें। उसके बाद आप इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखें, उसके बाद इसका कॉन्डेंस फार्मूला भी लिखें, और उसके बाद एट द लास्ट आप लोगों ने इसका क्या करना है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी लिखना है। इन 10 सीरीज़ अल्केन की सीरीज़ का डिकेन तक जितने भी 10 हमारे पास यहाँ पे है एलिमेंट्स, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इन सब का आप लोगों ने इन चारों तरीके से जो है वो रिप्रेजेंट करने अपने पास कॉपीज़ पे, और उसके बाद मुझे दिखाना है, ठीक है।